क्या है कि राज्य स्तर पर उठा के देखिएगा आप, जब अगर गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा ना। तो गांव मजबूत करने के लिए कौन काम कर रहा है, जरा बताइए आप। गांव मजबूत कौन कर रहा है? समाजवाद के लिए काम करते हैं, समाजवाद के हमारे ब्लड में है। तो भाई हम उन दोनों से प्रश्न करना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार है तुम्हारी, तो देश के 76 साल के बाद बिहार में करीब करीब दोनों आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर 32 सालों से सत्ता में है। तो दोनों मिलकर अभी तक अगर एक भी क्या ये सामाजिक सरोकार के अंतर्गत क्या ये जाति नहीं आती है क्या तुम्हारे विधानसभा और विधान परिषद में एक भी कुमार का बच्चा वहां प्रतिनिधित्व करने के लिए अब तक बारी नहीं आई क्या? तो इसलिए हम लोग चुप। सत्ता में हमारी भागीदारी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, बिल्कुल सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और मैं ये दोनों सरकार को मैं चुनौती देता हूं। 2024 के चुनाव अभी लोकसभा के नजदीक है, 2025 के चुनाव इसके बाद है। अगर इस बार इन लोगों की गूंगी बहरी सरकार की नींद नहीं खुली तो इस बार हम कहते हैं अपने बैनर के तहत सामाजिक अति पिछड़ा को गोलबंद करके ये दोनों सरकार को ईंट से ईंट बजाकर हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ये जब हमारा 1.5% तक हमारी संख्या है और हमारे बिहार सरकार उसकी काउंटिंग करा ली, तो उसके अनुसार जब 3% लोगों को राजनीतिक में हिस्सेदारी मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलनी चाहिए। अब की बात तो पूरी तरह से बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति संगठित हो चुका है और इसकी ऐलान में गांधी मैदान से भी और बापू सभागार से भी किया है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और जो प्रजापति को अपमानित करेगा उसकी सरकार बदल देंगे। ये मेरा ऐलान हो चुका है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अभी हमारे साथ हैं झारखंड माटी क्लब बोर्ड के सदस्य अविनाश जी। इनसे हम जानेंगे कि बिहार में जो अभी ओबीसी पूरा आरक्षण बढ़ाया गया है, आरक्षण दायरा बढ़ाया गया है, इससे आप कितना खुश हैं? इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, अभी जो बिहार में आरक्षण बढ़ा है ये पूरे देश में हलचल है, या जनगणना हुआ उसमें देश में हलचल है। और ये खुशी की बात है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जिस तरह सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है उनका। और लोग अधिक से अधिक लोगों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, लोग अधिक मौका मिलेगा इसमें, क्योंकि आरक्षण हमारा मूलभूत अधिकार है, ये जीवन का अधिकार हमारा है। इसलिए बाबा साहब हमेशा बोले हैं कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो हमेशा। और संघर्ष का ये परिणाम है कि आज निश्चित तौर पर आरक्षण मिला है, ये सरकार के सराहनीय कदम है। और आज चूँकि संविधान दिवस है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि संविधान दिवस पर एक संकल्प ले आदमी, हम संविधान के दायरे में होकर काम करें, इस तरह के आपसी मतभेद न हो और हम आगे बढ़ें और राज्य को आगे बढ़ावें। तो आप इसका श्रेय नीतीश कुमार को देंगे या तेजस्वी को देंगे? अब सरकार दोनों का है, इसमें सरकार जनता की सरकार है, हम चाहेंगे दोनों का श्रेय है। काफ़ी दोनों मेहनत किए हैं और आगे राज्य को बढ़ाने में हम भूमिका निभा रहे हैं, श्रेय दोनों का है इसमें। ये देश में भी लागू होना चाहिए? हाँ, पूरे देश में लागू होना चाहिए, एकदम पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसका क्या फायदा मिलेगा? इससे लोगों को फायदा मिलेगा, जो युवा है जो काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने को उनको मौका मिलेगा ना। आरक्षण हमारा जन्म अधिकार है, बाबा साहब हमेशा बोले हैं कि आरक्षण मेरा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वो दबे कुचले हैं, वो बेचारे मतलब अशिक्षित हैं, उनको आगे मौका मिलेगा, आरक्षण मिलेगा उनको, वो मंच पर बोल सकते हैं, हक अधिकार की बात कर सकते हैं और लड़ सकते हैं लड़ाई को। आरक्षण हमारा मूल अधिकार है। गरीब लोग को इसका फायदा नहीं मिल पाता है, अमीर लोगों को फायदा मिलता है। देखिए, गरीब लोग को फायदा इससे मिल रहा है, लेकिन अधिक से अधिक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। जागरूकता की कमी है। और ये जो मंच लगा हुआ है, जो जगह जगह लोग जागरूक कर रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति गरीब, दलित, शोषित जब संग सब जागरूक हो रहे हैं लोग, और निश्चित तौर पर जागरूक हक अधिकार की बात को करेंगे और लेंगे भी अधिकारों। मोदी भी पीएम मोदी भी आपके ओबीसी से आते हैं, तो आप अगर 2024 में पीएम मोदी को वोट देंगे या इंडिया अलायंस को देंगे? अब वोट तो देखिए किसको देंगे तो अपना है, निजी मामला है। ठीक है, जो अच्छे काम करेंगे, जनता जानती है सब कुछ, जो अच्छे काम करेंगे और जो अपनी समझ के बल पर वो अपना तल पर वोट देते हैं। अब सरकार जो काम करेगी, अच्छा काम करेगी, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। हम कौन अच्छा काम कर रहे हैं? नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि राज्य स्तर पर उठा के देखिएगा आप, जब अगर गाँव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा ना। तो गाँव मजबूत करने के लिए कौन काम कर रहा है, जरा बताइए आप। गांव मजबूत कौन कर रहा है? गांव को मजबूत करना है। जब गांव मजबूत होगा देश मजबूत हो जाएगा। तो गांव को मजबूती के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है,
आप आरक्षण को किस रूप में ले रहे हैं? बहुत बेहतर सटीक सरकार का जो भी फैसला है बहुत ही हम लोगों के लिए, खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद है। इस दृष्टिकोण से हम लोग ले रहे हैं, इसको चाहिए भी, क्योंकि आज ऐसे आरक्षण बहुत पहले इसको मिल जाना चाहिए था, जो वर्ग अभी इस स्थिति में और जिस दलदल स्थिति में ये समाज है। अगर इससे पहले मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जो आज ये सरकार सत्ता के 15, 16, 17 साल के बाद जो निर्णय ली, मुझे लगता है ये सत्ता में आने के बाद 2, 4, 5 साल के बाद इसको निर्णय ले लेनी चाहिए थी, हम लोगों की समझ से। आपको लगता है ये केंद्र में भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। केंद्र सरकार में तो बेहद जरूरी है। बिहार में तो हुआ, इसको एकदम केंद्र मॉडल पे एकदम जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पता साफ झलकती है जातीय जनगणना से क्या होता है। आर्थिक स्थिति भी हम लोगों के सामने आ जा रही है और जातीय का भी हो जा रहा है। अभी देखिए बिहार में खासकर मैं जिस मंच पे यहाँ पे हम लोग जिस मंच पे आए हैं, जिस बैनर के तहले आए हैं, एक जातीय मंच है बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति, जो बिहार का इकलौता ये संगठन है जो कार्य कर रही है। कम से कम 32 सालों से इस बिहार में अकेले इस जाति का संगठन है और बहुत ही मजबूत और सशक्त संगठन है, जिसके सारे पदाधिकारी यहाँ पे आज उपलब्ध हैं, करीब 4-5 जिला से, और हमारे सर झारखंड से चल के आए हुए हैं। तो हम लोग खासकर ये तो निश्चित है कि सरकार को जितना भी हम लोग यहाँ पे बधाई दें, जितना भी उनको धन्यवाद दूं, उतनी कम पड़ेगी। आप मोदी को वोट देंगे या फिर नीतीश को देंगे? देखिए, नीतीश और मोदी की वोट देने की जब बात आएगी तो ये मेरी संगठन है, संगठन निर्णय करता है चुनाव से 10 दिन, 15 या 20 दिन पहले। ये हम लोग पहले कभी खुलासा नहीं करते हैं कि हम वोट किसको देंगे। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है कि यहाँ पे 2-2, 3-3 चीज इस जाति की, जो भी अति पिछड़ा समाज है, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सर्वे के अनुसार बिहार में 36% अति पिछड़ा की आबादी है, जो कि उसके अनुसार अगर डाटा बेस देखा जाए तो एक जाति का ही ले लिया जाए, जो प्रजापति कुम्हार जाति आता है, 1.40% उसकी बिहार में आबादी है। कुल मिलाकर विधान परिषद में और विधानसभा में और उसके बाद राज्यसभा में सारा टिकट को मिला लिया जाए तो कम से कम कुम्हार को यहाँ से उस सदन में 6 प्रतिनिधित्व करने की मौका मिलना चाहिए, जो कि अभी तक देश के आज़ादी के बाद अभी शून्य है। ये सबसे बड़ी सवाल उठती है यहाँ पे। वही हम भी बात करते हैं जहाँ हम लोग आते हैं, इसलिए हम लोग मंच से कभी ये नहीं पहले बोलते हैं कि वोट किसको करेंगे। हम सवाल यहाँ पे आती है कि जो एक तरफ यहाँ पे मोदी सरकार बोलती है कि मतलब कि देश में हम युवाओं के लिए, देश राष्ट्र हित के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सरकार बोलती है हम समाजवाद के लिए काम करते हैं, समाजवाद के हमारे ब्लड में है। तो भाई हम उन दोनों से प्रश्न करना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार है तुम्हारी, तो देश के 76 साल के बाद बिहार में करीब करीब दोनों आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर 32 सालों से सत्ता में है। तो दोनों मिलकर अभी तक अगर एक भी, क्या ये सामाजिक सरोकार के अंतर्गत क्या ये जाति नहीं आती है? क्या तुम्हारे विधानसभा और विधान परिषद में एक भी कुम्हार का बच्चा वहां प्रतिनिधित्व करने के लिए अब तक बारी नहीं आई क्या? तो इसलिए हम लोग चुप है। वहां पे उस सरकार को भी मैं बता रहा हूं कि जुमला सरकार, जो झूठी सरकार रात दिन जो झूठा वादा करता है और यहाँ पे जो बोलती है, उससे पूरी देश की जनता त्रस्त है और देख रही है। तुम तो बोलता था कि सिलेंडर कपार पे, यही स्मृति ईरानी कपार पर सिलेंडर लेकर घूमती थी, आज के सिलेंडर का सामान कहाँ चला गया, ये तो देखने वाली चीज है। खासकर वहां ना बोलो, मैं प्रतिनिधित्व का जरूर बात करूंगा। मैं बिहार में हूं, समन्वय समिति संगठन से है, सामाजिक संगठन से है। हम लोगों का मतलब यही है कि भाई तुम ठीक है, राज कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो राज्य की जनता जानेगी, देश की। मतलब आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं? बिल्कुल सत्ता में हिस्सेदारी, बिल्कुल ये बहाना, बिल्कुल सत्ता में हमारी भागीदारी। जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, बिल्कुल सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और मैं ये दोनों सरकार को मैं चुनौती देता हूं। 2024 के चुनाव अभी लोकसभा के नजदीक है, 2025 के चुनाव इसके बाद है। अगर इस बार इन लोगों की गूंगी बहरी सरकार की नींद नहीं खुली तो इस बार हम कहते हैं अपने बैनर के तहत सामाजिक अति पिछड़ा को गोलबंद करके ये दोनों सरकार को ईंट से ईंट बजाकर हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। अकेले के दम पर चुनाव जीत जाएंगे? अकेले दम पे मैं जातीय की बात नहीं किया, मैं अति पिछड़ा और दलित की मैं बात किया। 36% आबादी हमारी है और कुर्सी पर राज करने वाला 3% है। इसकी कभी आकलन कभी किए हैं? ये हम लोग समझते हैं इस बातों को, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैं वहां बोल रहा हूँ, हमारे साथ अति पिछड़ा भी गोलबंद है, दलित वर्ग भी गोलबंद है और सारे लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर तुम हमारी भागीदारी नहीं देगी तो तुम भी भैया तुम सीट खाली करो, हम लोग अपना इस चीज को संभाल। नीतीश कुमार तो आरक्षण बढ़ा दिया आपका।
आरक्षण बढ़ा दिया। मैं स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री मंत्री को दिल से बधाई देता हूं। अपने समन्वय समिति की लेकिन तरफ सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। यही हमारे समाज के जितने भी अभी तक पूर्वज, जितने हमारे अभिभावक हैं, लगातार इसी का संघर्ष करते आ रहे हैं। ये चाहिए। बगल के राज्य में झारखंड सरकार में माटी कला बोर्ड की स्थापना हो गई, उत्तर प्रदेश में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, गुजरात में हो गई। आपको क्या दिक्कत है कि यहाँ बिहार में माटी कला बोर्ड का नहीं गठन कर रहे हैं? माटी कला बोर्ड का गठन किए तो एक चेयरमैन हमारा अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता, 5 लोग सदस्य होते, करोड़ों रुपया के फंडिंग होती, हमारे गरीब कुम्हार के लिए काम आता। ये सब तो है ना सरकार के, ये भी बात नहीं सुन रही। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार हम लोग अपनी पूरी तरह से मजबूती के साथ इरादा, चारों तरफ गोलबंद जो कार्यक्रम हो रही है, अभी हमारी मोहनिया में, कैमूर में कार्यक्रम हुई, रोहतास में हुई, आरा में हुई, लगातार पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे संगठन के लोग पूरी तरह से इस बार चपे हुए हैं कि नहीं, बहुत दिन हो चुका, बहुत अब नहीं। ये बिहार में आरक्षण बढ़ा है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? इसको पूर्ण रूप से दिल से लगा कर रखे हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारे जो विगत वर्षों में ही मिलना चाहिए था वो आज मिल रहा है। इससे हमारी संपूर्ण लेकिन आपके जो संगठन के लोग हैं वो तो कह रहे हैं सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए। सत्ता में क्यों नहीं चाहिए? जब हमारा 1.5% तक हमारी संख्या है और हमारे बिहार सरकार उसकी काउंटिंग करा ली, तो उसके अनुसार जब 3% लोगों को राजनीतिक में हिस्सेदारी मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलनी चाहिए। अब की बार तो पूरी तरह से बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति संगठित हो चुका है और इसकी ऐलान में गांधी मैदान से भी और बापू सभागार से भी किया है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे और जो प्रजापति को अपमानित करेगा उसकी सरकार बदल देंगे। यह मेरा ऐलान हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरंजन प्रकाश, जिला सचिव रोहतास। बिहार में आरक्षण, अभी आपके संगठन के लोग सत्ता में हिस्सेदारी के लिए नाखुश हैं। बिल्कुल, आज आज़ादी का 76 साल हो गए हैं। हमारे समाज के लोग और अति पिछड़ा हमारे साथ अभी जो काम कर रहे हैं, आज सिर्फ वोट का मशीन बन करके हम लोग रह गए हैं। हम आज 38 जिला में हमारा बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति घूम कर करके और अपने समाज को जगा रहा हूँ कि आने वाला 2024 और 25 में अगर प्रजापति समाज का बेटा को अगर हिस्सेदारी राजनीतिक में नहीं देती है तो मैं आज संविधान दिवस पर आज संकल्प लेता हूं कि सरकार को ईंट से ईंट बजा करके और सरकार को बदल दूंगा। क्या बात है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिन्हा उर्फ अटल प्रजापति, प्रदेश युवा अध्यक्ष बिहार कुमार प्रजापति समन्वय। विचार भी अटल है। बिल्कुल अटल रहेगा। समाज के प्रति मैं समर्पित सब समय रहूंगा।